हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे चिकन आइलैंड को व्हाइट फॉक्स से बचाने के लिए स्टैन का प्रिंस, कोला, इचिरो और ये सारे एक साथ मिलकर इससे लड़ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये व्हाइट फॉक्स एक शैडो किलर था और अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सारे एक साथ मिलकर भी इसे नहीं हरा पा रहे होते। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर रेड टूथ आ जाता है व्हाइट फॉक्स को रोकने के लिए, जिसकी व्हाइट लिली सील को चेयरमैन जियांग ने हटा दिया होता है एंड ये भी अब अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। एंड फिर इधर हमने देखा था कि कैसे ग्रीन फिनिक्स ने शैडो किलर लीग के लीडर को खत्म कर दिया होता अगर बीच में स्टैन आइलैंड की रोबोट साया नहीं आई होती। एंड फिर हमने देखा था कि कैसे ग्रीन फिनिक्स ने अपने मिशन को सैक्रिफाइस कर दिया था उसकी स्टूडेंट 13 को बचाने के लिए, जिसको बचाने के चक्कर में ना तो सिर्फ बहुत ज्यादा इंजर्ड और कमजोर हो गया था, बल्कि 100 से भी ज्यादा किलर्स इसके पीछे पड़ गए होते हैं इसे मारने के लिए। लेकिन भाई ये इतना इंजर्ड होने के बाद भी इन सारे किलर्स को अकेले खत्म कर देता है और इतना ही नहीं, इन दोनों शैडो किलर्स मासुजाक और सीमेन को भी हरा देता है। लेकिन तभी इसके सामने शैडो किलर लीग का लीडर आ जाता है एंड क्योंकि ये इतना ज्यादा इंजर्ड होता है और इसके पास अब की एनर्जी भी खत्म हो गई होती है, इसलिए अब ये शैडो किलर लीग के लीडर से कुछ भी करके नहीं बच सकता था। एंड फिर इधर हम हमारे 7 को देखते हैं जो तैयार हो जाता है अपने अंदर के उस पॉइजन को खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से 7 अपना पास्ट भूल गया था। एंड अब जाके 7 को उसका पूरा पास्ट पता चलने वाला था एंड ये और जाए साथ में मिलकर एक रिचुअल करते हैं जिससे ये लोग 7 के अंदर के उस पॉइजन को खत्म करने वाले थे। 7 की जब आंखें खुलती हैं तो ये अपने आप को एक बीच में पाता है और इसके सामने एक अजीब सी बिल्डिंग उड़ रही होती है। ये क्या है? इस बिल्डिंग के अंदर ही तुम्हारी मेमोरीज लॉक्ड हैं। अंदर जाओ और इस गेट को खोलो और इसकी चाबी भी वहाँ तुम्हें अंदर ही मिलेगी और ये चश्मा लो, इससे मैं भी तुम्हारे साथ सब कुछ देखता रहूंगा। अब जाओ। एंड फिर 7 इस बिल्डिंग के अंदर घुसने का ट्राई करता है लेकिन इसके अंदर घुस नहीं पा रहा होता क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए 7 को एक पासवर्ड टाइप करना था। इसका पासवर्ड क्या है? उसके बिना मैं अंदर नहीं जा सकता। चैन कुली की मैन कुली ट्राई करो, चैन कुली की मैन कुली। खुल जा सिम सिम ट्राई करो, खुल जा सिम सिम। छू मंतर, अब्राकडाब्रा, टाटा। एक बार दम मारो, दम ट्राई करो। नहीं, अब और गलत नहीं वरना मशीन मेरे को मार डालेगी। अच्छा देखो आसपास कोई हिंट नहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है, अपनी एज बताओ। अरे यार पहले क्यों नहीं देखा मैं ये। एंड फिर 7 सही पासवर्ड डाल के जो कि इसकी एज थी इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है एंड फिर कई ट्रैप से बचते बचते इस कमरे के अंदर रह जाता है जहाँ पर एक लॉक था जिसे खोल नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिससे 7 किसी तरह बच रहा होता है एंड तभी अपना दिमाग लगाता है और इस मॉन्स्टर को इस लॉक के ऊपर ही कुदा देता है जिससे ये लॉक टूट जाता है एंड 7 फाइनली इस कमरे में आ जाता है जहाँ पे ये दरवाजा था। ये इस टूटे हुए पुल को पार करने की कोशिश करता है जिसके उस पार ये दरवाजा था, लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर कोई अजीब सा आदमी अटैक कर देता है एंड ये आदमी बहुत ज्यादा फास्ट और खतरनाक होता है एंड 7 भाई मारा जाता अगर सही टाइम पर जाय वहाँ पर नहीं आया होता एंड जाय 7 को अपनी थोड़ी बहुत की एनर्जी दे देता है जिसका 7 अपनी की एनर्जी के साथ यूज करके इस आदमी को हरा देता है, जो कोई और नहीं बल्कि 7 ही था, जो कि नहीं चाहता था कि 7 इस डोर को खोले और अपने डार्क पास्ट के बारे में जाने। जैसे ही 7 ने 7 को हराया था ये पुल दोबारा से खुद ही बन गया था एंड इसकी ही स्वॉर्ड इस डोर की चाबी भी थी जिसका यूज कर 7 इस दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर 7 की पास्ट की मेमोरीज लॉक थी, जो कि 7 से पहले तो गेट खुलने के बाद कुछ कहती है उसके बाद इसी के अंदर आकर मिल जाती है। एंड अब 7 वापस से होश में आ जाता है एंड जाय पूरा थक चुका होता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा की एनर्जी रिचुअल में लग गई होती है। लेकिन 7 को अभी भी इसकी पूरी तरह से मेमोरीज नहीं याद आई होती, वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ इसे याद आती जाएंगी जो 7 को शायद पूरी तरह से चेंज कर देंगी। एंड फिर इधर हम देखते हैं रेड टूथ पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन गया होता है एंड इसके अंदर के रेड डीमन ने लगभग इसके ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया होता है। लेकिन तभी व्हाइट फॉक्स अपनी सारी की सारी की एनर्जी को एक बार में यूज कर देता है एंड रेड टूथ के ऊपर अपनी ब्लास्ट एनर्जी बॉल छोड़ देता है जो रेड टूथ के अंदर पूरी तरह से भर जाती है। एंड तभी रेड डीमन रेड टूथ से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो क्या? एंड तभी रेड टूथ कहता है, हाँ मैं तुम्हारा प्लान समझ चुका हूँ रेड डीमन, अपनी पूरी स्ट्रेंथ पाते ही तुम मेरी बॉडी पे कंट्रोल करने वाले थे ना, अब मरो मेरे साथ। एंड चेयरमैन जियांग की वजह से रेड टूथ इस रेड डीमन के प्लान को समझ चुका था एंड क्योंकि ये रेड डीमन इसके साथ मरना नहीं चाहता था इसीलिए ये रेड टूथ की बॉडी को छोड़ देता है और व्हाइट फॉक्स की बॉडी के अंदर घुसने वाला होता है, जिससे बचने के लिए जो व्हाइट फॉक्स ने रेड टूथ के अंदर अपनी सारी ब्लास्ट एनर्जी डाली थी उसे वापस से बाहर निकाल के इस रेड डीमन के अंदर डाल देता है और इसे ब्लास्ट कर देता है। एंड अभी रेड डीमन के पास क्योंकि इस समय किसी की बॉडी नहीं थी और ना तो ये अपने फुल स्ट्रेंथ में था, इसलिए रेड डीमन व्हाइट फॉक्स के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है एंड रेड टूथ वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। एंड क्योंकि व्हाइट फॉक्स के अंदर अब इसकी की एनर्जी नहीं बची होती इसीलिए प्रिंस और स्टैन आइलैंड वाले आसानी से इसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके जाने लगते हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड कोला की प्रोटेक्शन को करने के लिए ये प्रिंस एक स्टैन आइलैंड वाले आदमी को भी छोड़ जाता
था यहाँ पर। एंड तभी हम देखते हैं रेड डीमन की बची कुची पावर को पता नहीं कौन एब्जॉर्ब करके अपने साथ लेके चला जाता है। कोला 7 को बता देती है कि चिकन आइलैंड अब सेफ है एंड वो जा सकता है अब 13 को बचाने के लिए, जिसको सुनकर 7 बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर स्टैन आइलैंड की एक दूसरी स्पेसशिप आ जाती है, जिसको देखकर ये सारे लोग छुप जाते हैं। ये स्टैन आइलैंड वाले असल में यहाँ पर फिर से कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाने के लिए आए होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड तभी ये हीलर डॉक्टर को पकड़कर अपने साथ लेके जाने लगते हैं। एंड ए ने रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ए इन लोगों को नहीं रोक सकता था क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड ये ए के ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, लेकिन 7 के रहते ए को कुछ भी नहीं होता। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही 7 स्टैन आइलैंड का बैच देखता है ये पागल हो जाता है एंड अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड का यूज कर एक बार में इस वाले का हाथ काट कर इस हीलर को बचा लेता है और दूसरे को तो जान से मारने वाला होता है। लेकिन वो तो सही टाइम पर जाय बीच में आ जाता है एंड 7 को रोक देता है और इन लोगों को बचा लेता है। क्या कर रहे हो तुम, इन्हें मारो मत, बस डरा के भगा दो। लेकिन तभी ये दोनों गधे वापस से 7 के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन भाई 7 हिलता तक नहीं इनके अटैक से एंड एक बार में अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड से इनकी स्पेसशिप को तबाह कर देता है। एंड जाय फिर से इन दोनों की जान को किसी तरह बचा लेता है। होश में आओ 7, तुम्हारी पास्ट की पर्सनैलिटी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है। लेकिन तभी 7 जाय के ऊपर भी अटैक कर देता है एंड असल में इस डेमन किलर स्वॉर्ड की वजह से 7 की अचानक से पास्ट वाली पर्सनैलिटी होश में आ गई होती है। एंड अगर 7 के सामने अभी जाय के अलावा कोई और होता तो वो कब का मारा जाता, लेकिन जाय क्योंकि सुपर स्ट्रांग होता है एंड इसकी और 7 की फाइट इतनी टक्कर की हो रही होती है कि मैं क्या बताऊं। 7 के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है जो 7 को अपने पास्ट की ट्रेनिंग में सिखाई गई थी, अपने से स्ट्रांग को मार डालो, अपने से स्ट्रांग को मार डालो। यार मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया शायद, खैर अब क्या ही कर सकते हैं। एंड भाई जाय और 7 की बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी एंड जाय सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इसका सामना इस समय एक टाइम की दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो किलर से हो रहा होता है। इसलिए जाय तैयार हो जाता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि अपना अटैक यूज करता 7 वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड फिर जब 7 होश में आता है तब जाय से बताता है कि 7 को अभी के लिए इसकी डेमन किलर स्वॉर्ड को 1 मिनट से ज्यादा के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी पास वाली पर्सनैलिटी होश में आ सकती है एंड 7 की बॉडी भी अंदर से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकती है। एंड इतना ही नहीं, अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड को यूज करने की वजह से 7 मारा भी जा सकता है। एंड फिर 7, डाइबो और फे वापस से जुआवू सिटी आ जाते हैं 13 को बचाने के लिए। एंड फिर इधर हम रेड टूथ को देखते हैं जो चेयरमैन जियांग की जगह इस विलेज का मेयर बन गया होता है, जब तक जियांग वहाँ पर व्हाइट क्ली लैंड को वापस से एस्टैब्लिश नहीं कर देती। एंड फिर इधर हम देखते हैं डाइबो सर और 7 13 के विलेज प्लम विलेज जा रहे होते हैं उससे मिलने के लिए एक फ्लाइंग स्वॉर्ड बस पे बैठ के। भाई साहब अपनी जीभ अंदर कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारी बार कर सकता हूँ, करके दिखाऊं। एंड फिर थोड़ी देर बाद इनकी स्वॉर्ड बस पे थम कुंफू वाला लड़का जैन भी आ जाता है। एंड असल में शिमेन ने उस दिन इसे जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि ये शिमेन से बहुत ज्यादा वीक था और शिमेन इसको और इसके मास्टर को जानता था। एंड शिमेन ने इसे कहा था तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिसने तुम्हारे मास्टर को मारा था उसकी मदद करी है तुमने यहाँ से भागने में। ओए जैन कैसे हो भाई? मुझे डाइबो सर ने बताया कि तुमने मेरी जान बचाई थी उस दिन। हाँ, और वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया 7 कि तुम ही थे जिसने मेरे मास्टर को मारा था। लेकिन अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा और तुम्हें यहीं पर खत्म करूंगा। एंड तभी जैन 7 के ऊपर अटैक कर देता है एंड इन दोनों की यहाँ फ्लाइंग स्वॉर्ड बस में लड़ाई होने लग जाती है। अरे पीछे जाके लड़ो वरना हम सब मारे जाएंगे। एंड तभी इन दोनों की फाइट की वजह से सच में 2 स्वॉर्ड बसेस आपस में लड़ जाती है एंड ये सारे के सारे पैसेंजर्स नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन अभी भी जैन रुकता नहीं, ये बस कुछ भी करके 7 को मारना चाहता था एंड 7 इसकी तरफ इन सारे पैसेंजर्स को फेंक रहा होता है, जिसे जैन बस डॉज कर रहा होता है। एंड तभी जैन 7 को एक जोर का पंच मार देता है, जिससे अगर फे ने सही टाइम पर 7 को नहीं पकड़ा होता तो 7 यहीं पर मारा जाता। लेकिन तभी जैन देखता है कि 7 जिन पैसेंजर्स को इसकी तरफ फेंक रहा था वो इसे मारने के लिए नहीं फेंक रहा था, बल्कि उन लोगों की जान बचाने के लिए फेंक रहा था। एंड अब जाके इसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा होता है एंड ये 7 के पास नीचे आ जाता है। ओए ओए मेरी बात तो सुनो। लेकिन तभी जैन कहता है मुझे माफ करना 7, मैं बदले की आग में अंधा हो गया था, मैं भूल गया था हमारा थम कुंफू लोगों की जान को बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। एंड तभी 7 जैन से कहता है जैन जब हम लड़ रहे थे तब मुझे थोड़ा बहुत पास्ट याद आया था। मुझे याद है जब मैं तुम्हारे मास्टर से लड़ा था, मुझे शिमेन और मासुजाका को मिशन मिला था तुम्हारे मास्टर को मारने का, क्योंकि उन्होंने एक स्टैन आइलैंड के सोल्जर की मदद की थी। मैं उस समय नहीं जानता था कि मैं कितना गलत काम कर रहा था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर देना जैन। मैं तुम्हारे मास्टर को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारे मास्टर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग और कमाल के थे। एंड तभी जैन 7 से कहता है मुझे पता है 7। एंड इस तरह इन दोनों की दोस्ती वापस हो जाती है। एंड अब इधर हम हमारी 13 को देखते हैं जो अपने मास्टर ग्रीन फिनिक्स के ऑर्डर पे यहाँ प्लम विलेज अपने पापा के पास आ गई होती है। एंड ये यहाँ छुप कर अपने पापा को देख रही होती है जो उसके छोटे भाई को ट्रेन कर रहे होते हैं। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि 13 यहाँ ग्रीन फिनिक्स की सीक्रेट टेक्निक बानकाई को सीखने आई होती है, लेकिन इस बेचारे की हिम्मत ही नहीं हो रही होती अपने पापा के सामने जाने की, क्योंकि ये अपने पापा से नफरत करती थी, इसीलिए ये वापस लौटने लगती है। लेकिन तभी इसके पापा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं।
इन्हें पहले से ही पता था कि कोई वहाँ से छुप कर इन्हें देख रहा था। 13 इनके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देती है, लेकिन इसके पापा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड ये 13 को सिर्फ एक पेड़ की टहनी से हरा देते हैं भाई, एंड इसके मास्क को भी बीच से काट देते हैं। फिर जाके इन्हें 13 का चेहरा दिखता है और ये 13 से कहते हैं 7 साल बाद क्यों वापस आई हो 13। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 9 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ काफी छोटा था, प्लीज माफ कर देना। और मैं बता दूं कि इस एनिमे के अब सिर्फ 2 एपिसोड और रह गए जो कि बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाले, तो तैयार है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।